नमस्कार। एमपी के 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को सरकार ने न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। अतिथि शिक्षकों को भर्ती में 50% आरक्षण मिलेगा। अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार के इस फैसले से अतिथि शिक्षक तो काफी खुश हैं, लेकिन कांग्रेस को ऐतराज है। कांग्रेस फैसले पर सवाल उठा रही है। अतिथि शिक्षकों को आरक्षण पर सियासी रण छिड़ गया है। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा। गुरुजी को न्यू ईयर गिफ्ट, शिक्षक बोले सुपरहिट। सफलता तो निश्चित रूप से बड़ी है और जिस तरह से अचानक ये आदेश जारी हुआ उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आयुक्त महोदय को धन्यवाद। नेक है इरादा, पूरा किया वादा। इन शिक्षकों से सरकार ने वादा किया था कि उनको उनकी बातों को तवज्जो दी जाएगी, उस पर ध्यान दिया जाएगा और ये 50% का आरक्षण उनको जो दिया गया है ये स्वागत योग्य है। अतिथि को आरक्षण, छिड़ा सियासी रण। अतिथि शिक्षकों के साथ जो अन्याय किया है सरकार ने वो हर व्यक्ति जानता है। अतिथि शिक्षक निरंतर मांग पे अड़े रहे, अपने हड़ताल करनी पड़ रही है। भाजपा कार्यालय के बाहर भी वो धरना देने बैठे, मुंडन भी कराया। इस सरकार के माथे पे शिकन नहीं आई। अब सिर्फ एक झूठी बातें करके भ्रमित कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आए दिन सड़क पर उतरने वाले एमपी के अतिथि शिक्षकों के चेहरों पर मुस्कान है। इसकी वजह सरकार का एक फैसला, बड़ा ऐलान है। प्रदेश की मोहन सरकार ने अतिथि शिक्षकों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने अतिथि शिक्षकों को भर्ती में 50% आरक्षण का ऐलान किया। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। किन अतिथि शिक्षकों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षक सरकार के इस फैसले से काफी खुश हैं। सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। बीजेपी ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस को ऐतराज है। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ आरक्षण से काम नहीं चलेगा। अतिथि को आरक्षण पर सियासी रण छिड़ गया है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो अतिथि शिक्षक सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। बीजेपी फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? एक महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी इस चर्चा का। लेकिन पहले जान लेते हैं आज के सवाल। और महाडिबेट के आज के बड़े सवाल हैं। आरक्षण का ऐलान है, इस पर घमासान आखिर क्यों? दूसरा सवाल महाडिबेट का, 50% आरक्षण, आखिर सियासी रण क्यों? तीसरा और आखिरी सवाल, फैसले पर कांग्रेस को ऐतराज आखिर क्यों है? तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने खास मेहमानों से मिला देते हैं। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है अवनीश जी आपका। रविकांत गुप्ता जी, अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ से, बहुत स्वागत आपका भी। विनोद त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। अजय धवले जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और एक गेस्ट हमारे साथ और जुड़ेंगे, काजल रखियानी जी। सबसे पहले रविकांत गुप्ता जी आपके पास आऊंगा। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बहुत समय से आप लोग मांग कर रहे थे, तमाम आंदोलन भी किए, वादे भी किए। अगर हम कुछ पुराने बैकग्राउंड में जाएं तो फिर इस पर एक बयान भी था और अलग अलग बयान भी आए, या कहीं की सरकार अप एंड डाउन भी हुई। अगर कांग्रेस सरकार गई तो उसके पीछे एक कारण यह भी रहा। लेकिन अब जो फैसला हुआ है, ये बताइए, इससे खुश हैं आप? जो मांगे आपकी थी वो पूरी हो गई क्या? तो आपको धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, और मीडिया को धन्यवाद कि मीडिया ने हमारी बात को उठाई, और शिक्षा मंत्री जी ने और हमारे बातों पर संज्ञान लिया। जी, हम इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा, और कम से कम इतना उन्होंने किया कि अब हमारे जो आरक्षण उन्होंने दिया है, कम से कम जो भर्तियां होंगी उसमें 50% आरक्षण तो मिल जाएगा, लगभग लोगों को लाभ मिलेगा। पर अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो मांग थी वो अपने भविष्य को लेकर के थी। इससे कम से कम ये मानिए कि 2-5 हज़ार लोगों को लाभ मिलेगा। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखा करके इतना किया हमारे लिए, तो हम यही चाहेंगे कि वो हमारे जो विभागीय परीक्षा का द्वार है वो खोल दें,
जिस प्रकार से राजपत्र में ये जारी किया गया था कि लगभग 3 लाख पद खाली हैं, उनमें से लगभग 1 लाख पद तो उच्च पद प्रभार के लिए उन्होंने रखा हुआ है, फिर भी 2.5 लाख के आसपास 2 लाख के आसपास पद दिखाए गए हैं राजपत्र में। तो उन पदों में से अगर वो हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए 25 से 30% पद 25-30% पद भी रिजर्व कर दें कि इसमें हमारी विभागीय परीक्षा हो जाए, तो हमारे जो उम्रदराज साथी है उनके लिए लाभ हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में हमारे पास ऐसे कम से कम 40,000 अतिथि शिक्षक हैं जो पिछले 2007 से आज तक कार्य करते हुए आ रहे हैं, और अब उनकी उम्र भी निकल रही है, और उम्र निकलने के साथ में उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी आ रही है, और वो अब परीक्षा निकाल पाए। जो परीक्षाओं का पैटर्न है या पेपर है, बहुत ही के लिए जो 50% आरक्षण दिया गया है, क्या वो उस पैरामीटर में फिट नहीं बैठते? फिर तो बैठते हैं, लेकिन ये बताइए कि आज जिसकी उम्र 45 साल हो चुकी है, वो जो आज यूपीएससी लेवल का पेपर आता है उसे कैसे वो क्रैक करेगा? सबसे बड़ी समस्या तो ये, हम लोग चाहते हैं कि जो लोग बीएड कंप्लीट हैं, आरटीई के तहत में आते हैं, उनकी एक विभागीय परीक्षा आयोजित करवा दी जाए, और लगभग 25,000 30,000 जो भी पद एक सीमित कर दिया जाए, उन पदों पर जो अतिथि शिक्षक परीक्षा पास करें। बात अजय दबले जी तक पहुंच गई, इस पर जरूर एक रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले अवनीश बुंदेला जी। अवनीश जी, सरकार अगर कुछ काम कर रही है, हमेशा उसे केवल उसमें मीन मेख निकालने से बात नहीं बनेगी। अगर कुछ अच्छा किया है तो फिर उसके साथ भी खड़े हुई है। 50% अगर आरक्षण दिया है अतिथि शिक्षकों को, तो इसमें कुछ गलत है क्या, अवनीश जी? प्रशांत जी, पहली बात तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षण की बात कैसे आई, कहां से आई? ठीक है, हम तो कहते ना, अगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ 5,000 4-5,000 लोगों को फायदा होगा, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं गुप्ता जी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमारा सवाल है कि 2011 से आपने शिक्षकों की नियुक्ति भर्ती परीक्षा क्यों आयोजित नहीं कराई? इसके अलावा आप देखें, हर साल 3 लाख टीटी क्वालिफाई बच्चे निकलते हैं। अब तक प्रदेश में कम से कम 20 लाख से ज्यादा टीटी क्वालिफाई बच्चे, जो कि कह रहे हैं कि वर्ग 3 में ही हमारी भर्ती कर दो, सरकार नहीं कर रही है। 3 लाख से ज्यादा पद खाली है पूरे प्रदेश में, सोचिए 3 लाख, ठीक है, खुद अभी गुप्ता जी ने उस बात को कहा। इसके अलावा आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, 4 जुलाई 2023 को खुद शिवराज जी ने वादा किया था कि मैं आज से संविदा कल्चर खत्म कर रहा हूं। वो जो 2.5 लाख संविदा कर्मी थे, उसमें सबसे बड़ी जो संख्या थी वो शिक्षकों की थी। 1.5 लाख शिक्षक संविदा कर्मी थे, उनका क्या होगा? आज तक वो लोग बेचारे रास्ता देख रहे हैं कि अब संविदा कल्चर खत्म होगा, हमको ग्रेच्युटी मिलेगी, हमको पीएफ मिलेगा, हमको पेंशन मिलेगी, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं कि हम 50% अतिथि शिक्षकों को हम वो देंगे, आरक्षण देंगे। अच्छा, इसके अतिथि शिक्षकों की अच्छी बात देखिए, क्या होता है, एक पोर्टल है मध्य प्रदेश का, उसमें भर्ती होती है, और भर्ती करने जब ये ज्वाइनिंग करने जाते हैं स्कूल में, तो स्कूल से उनका प्रिंसिपल जवाब देता है कि अभी हमारे कक्षा नहीं लग रही हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के साथ, चाहे अतिथि जो प्रोफेसर होते हैं उनके साथ ये होता है कि जब स्कूल में कॉलेज में क्लासेस लगेंगी, उन्हीं दिनों का उनको मानदेय दिया जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि आपको पूरे 30 दिन की तनख्वाह मिलेगी, हो सकता है कभी 15 दिन क्लासेस लगे। जैसे ये ठीक है जी, जब हम सब दिवाली दशहरा मनाते हैं, अब आज अरे सुन लीजिए, जो मसला है, जो न्यू ईयर गिफ्ट अगर जैसे कहा जा रहा है, उसको समझिए ना जी अजय धबले जी। लेकिन आज न्यू ईयर गिफ्ट आप बोले ना, न्यू ईयर को जब सब न्यू ईयर मनाएंगे, उन बेचारों को तो तनख्वाह ही नहीं मिलेगी आज की, क्योंकि छुट्टी रहेगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ठीक है अजय धबले जी, 2-3 बातें जो कह रहे हैं भाई अवनीश जी की, भाई भर्ती नहीं निकल रहे हैं। अब आपने 50% रिजर्वेशन दे दिया, बहुत अच्छी बात है, करीब 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसीज भी हैं, लेकिन अगर आप वैकेंसीज भरेंगे नहीं तो उन अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा कैसे? एक सवाल तो जहन में ये बार बार अभी भी उठेगा, शायद इससे अतिथि शिक्षक भी सहमत हो। काजल रखियानी जी, मैं उनके पास भी जाऊंगा और ये सवाल उनके सामने भी रखूंगा। अजय धबले जी, पहले आपसे जी। तो प्रशांत जी, किसी भी सरकार की मंशा, एक बोनाफाइड इंटेंशन को समझने की आवश्यकता है। जब अतिथि शिक्षकों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धरना दिया था, तो उनकी जो प्रमुख मांग थी, एक थी कि 10 माह का उनको अनुबंध की आवश्यकता थी। जहां रिजल्ट कम आए थे, उन अतिथि शिक्षकों को फिर से एक अवसर देने की बात थी। और तीसरी जो उनकी सबसे बड़ी प्रमुख मांग थी, यह थी कि 50% का रिजर्वेशन जब भी भर्तियां आए, उन भर्तियों में एक 50% रिजर्वेशन का उन्होंने क्राइटेरिया की बात की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इनके डेलीगेशन के साथ में बैठे और एक समन्वय, के हम तब भी कहते थे कि समन्वय बनाएगी सरकार, संवेदनशील है, इन अतिथि शिक्षकों के साथ में है,
लेकिन कांग्रेस तब भी राजनीति करती थी और आज भी जिस प्रकार से अवनीश जी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये वास्तविक रूप से शुद्ध राजनीति है। ऐसे संवेदनशील विषयों पे जहां सरकार ने बिना कोई गाहे बगाहे एक गैजेट नोटिफाइड कर दिया, जब आपके हमारे संज्ञान में आया, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, सरकार रविकांत गुप्ता जी और जैसे इनके जैसे जितने अतिथि शिक्षक है उन सबके साथ में है। हमारा इंटेंशन ये है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने जिन्होंने 200 दिन और 3 शैक्षणिक सत्र जिन्होंने सेवा दी, उनके लिए 50% का रिजर्वेशन का क्राइटेरिया, ये एक बहुत अच्छा इनकी मांग अनुरूप काम हो रहा है। आज मुझे लगता है कांग्रेस को स्वागत करने की आवश्यकता थी। जिन लोगों ने मिलेगी, एक लाइन में बताइए ना अजय धबले जी, 50% अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी, 1.5 लाख वैकेंसी निकलेंगी शिक्षकों की। देखिए ये पहली बात तो अवनीश जी काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है। जिस प्रकार के ये हाव भाव करते हैं डिबेट में, अवनीश जी आपको शोभा नहीं देता, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रवक्ता है। दूसरी बड़ी बात, जिन लोगों ने उनका अंदाज हो सकता है, उनका अपना अंदाज हो सकता है बात करने का, जीरो बजट का स्कूल लाए, शब्दों की मर्यादा रहे, लेकिन किसी के अंदाज पर मुझे नहीं लगता कि आपत्ति होनी चाहिए। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मियों का कल्चर लाया, जिन लोगों ने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बंटाधार कर दिया, आज ऐसे लोग यदि हम लोगों हमारे कर्तव्य प्रधानता पे उंगली उठाएंगे तो हम लोगों को लगेगा ये राजनीति है। आज आप मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की भावना के सम्मान में बुंदेला जी का एक जल्दी रिएक्शन लूंगा, फिर 2 मेहमान और है मेरे पास। अतिथि शिक्षकों का मसला था जब सिंधिया जी सड़क पर आ गए थे, बिल्कुल आज तक नहीं उतरे रेल, अब तो मंत्री बने बैठे हैं प्रशांत जी। सरकार भी आपकी चली गई थी फिर बुरी तरह भड़के। मैं तो साफ कह रहा हूं कि 2.5 लाख, हाँ 2.5 लाख संविदा कर्मियों का क्या हुआ है? आज तक वो नियमित नहीं हुए। और हम साफ कह रहे हैं 3 लाख पद खाली शिक्षा विभाग में, आप ही 50, मैंने कहा ना अतिथि शिक्षकों की हकीकत मैंने बयान कर दी है कि साहब कोई जरूरी नहीं कि आप उनको नियुक्त करते तनख्वाह मिले, ये सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाया है। मामा कहते रहे कि मैं हर साल 2 लाख नौकरियां दूंगा, आखिरी वर्ष में कह रहे हर साल 1 लाख नौकरियां करूंगा। एक बात का जवाब दे दें, 2018 में, अरे एक बात का जवाब दो, 2018 में शिवराज सिंह चौहान ने जो परीक्षा आयोजित करवाई थी शिक्षकों की, अभी तक उसके नतीजे घोषित क्यों नहीं किए? और खुद आखिरी बार 2023 में जो 55,000 नियुक्तियों के लिए शिवराज सिंह चौहान ने परीक्षा आयोजित करवाई थी, उनके अभी तक नतीजे घोषित क्यों नहीं हुए, नियुक्तियां क्यों नहीं हुई? जवाब दो इस बात का। ये हमको मालूम है ये झुंझुना बजाने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। पहले शिवराज सिंह झुंझुना बजा रहे थे, आज ये मोहन यादव उनसे ज्यादा झुंझुना बजा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये ठेंगा दिखाए इन्होंने, झूठ बोलने वाले लोग हैं ये, चाहे शिवराज जी और मोहन यादव हो, ये सिर्फ सपने दिखाते हैं, सपने देखते हैं, कोई काम नहीं करते। भरोसा है सियासत से, तो इस बात का जवाब आपका रिएक्शन, भरोसा है आप लोग एक बड़ा वादा कर रहे हो, 3 क्वालिफाई 25 लाख बच्चे प्रदेश में नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे हो? जी रविकांत जी, देखिए हम लोगों को छला दोनों पार्टियों ने है। कांग्रेस ने भी हमें वादा किया था कि 18 के चुनाव में कि हम 90 दिन के अंदर इनको नियमित करेंगे। बीजेपी भी आई, उन्होंने भी वादा किया कि हम महापंचायत करके कि हम आपका भविष्य सुरक्षित कर देंगे। ठीक है, आरक्षण दिया है, हम धन्यवाद जरूर दे रहे हैं, पर धन्यवाद तो नोटिफिकेशन जारी हो गया ना 50% एक कदम आप आगे बढ़े जी। लेकिन बात तो अभी वही है ना कि भर्ती कितनी होती है सर? 10,000 पद निकालते हैं, वो भी 5 साल 18 में भर्ती हुई थी 3600 पदों पर। चलिए ये सवाल बना रहेगा धबले जी के पास जाऊंगा उससे पहले, लेकिन काजल राखियानी जी, वाकई सालों की लड़ाई है ये और अब इस अंजाम तक पहुंची है, आपको कुछ सेटिस्फेक्शन हो रहा है इस मामले में कि भाई अब लगता है कि शायद अंजाम तक पहुंचे ये लड़ाई? जी सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मीडिया के बिना हमारा संघर्ष जो है ना सिर्फ संघर्ष ही रह जाए, लेकिन अंजाम तक पहुंचाने में आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। और दूसरी बात ये है कि काजल जी आपकी आवाज हम तक आपकी नहीं पहुंच पा रही है। विनोद त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार विनोद त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। विनोद त्रिपाठी जी, ये अतिथि शिक्षकों का मसला वाकई अगर हम कहें कि पॉलिटिकली डोमिनेंट ऐसा मसला है जो वाकई सरकारों को या पार्टियों को नुकसान भी पहुंचाता है। अगर हम वो घटनाक्रम याद करें जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी मसले को लेकर अतिथि शिक्षकों के पास पहुंचे थे, कहा भी था कि उनके लिए वो सड़कों पर उतर जाएंगे। हकीकत हुई मसला ये हुआ कि सड़कों पर भी उतरे, कांग्रेस सरकार भी चली गई, बीजेपी ने वादा भी किया, अब जाकर ये पूरा हुआ है मामला। जी
बिल्कुल, आपने सही कहा, पूरा हुआ है, लेकिन इसे अभी अपन ऊंट के मुंह में जीरा जो कहावत है, जो ऊंट के मुंह में जीरा, बिल्कुल वही मानेंगे। दर्शकों को समझाइएगा कैसे सरकार ने जी मैं बताता हूं कि निश्चित तौर पर सरकार ने मतलब जीरा, यानी कि जीरे को कहा गया एक तरह से स्वास्थ्य वर्धक चीज है जीरा। तो सरकार ने जो अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण देकर के और आगे जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है, भाई अभी करीबन 72,000 शिक्षक हैं, ये अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में जो 72,000 शिक्षक हैं, उनमें से ये कह रहे हैं कि 50% अब इनको आरक्षण दे दिया है। तो 50% आरक्षण दे दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी जो वही वाली बात आई थी, रविकांत जी ने कहा और अवनीश जी भी कह रहे थे कि भाई जो भर्तियां खाली पद पड़े हैं, जो कि लोग ओवर एज हुए जा रहे हैं, जो कि लोग 20-20 साल से अतिथि शिक्षक ही बने हुए हैं, तो ऐसी जो ये संख्या है एक लंबी चौड़ी, ये संख्या तो ये भरी नहीं जा रही और कांग्रेस और बीजेपी नेता आपस में राजनीति खेल रहे हैं। कहने का मतलब है सरकारें तो देखिए, आप देख रहे हो कि दोनों ही पार्टियों की रही हैं, बीच में भी अभी कांग्रेस भी रिपीट हो गई थी और शिवराज जी तो एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन शिक्षा विभाग के लिए उन्होंने अतिथि शिक्षकों को इतने बड़े आंदोलन करने पड़े, पॉलिसें करी इन्होंने, सिर मुंडवाए इन्होंने, सड़कों पर रैलियां निकाली। बड़ी बात आपने कही अजय दबले जी, इसी पर बात अजय दबले जी, लॉलीपॉप नहीं चाहिए, नतीजा चाहिए अजय दबले जी। हाँ जी प्रशांत जी, यहाँ पे रविकांत गुप्ता जी बैठे हैं, यहाँ पे काजल जी बैठे हैं, इनको आप पूछ सकते हैं। इनकी मांग थी वेतन विसंगतियों की, वेतन अतिथि शिक्षकों का दुगना कर लिया गया, जैसे कि इनकी अन्य 3 मांगे थी 10 माह के अनुबंध की, वो सरकार ने पूरी कर ली। और अब जो महत्वपूर्ण मांग थी जब इनका आंदोलन हुआ था, 50% उन लोगों की। अब इन विषयों पे हम जब चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस ने 2018 का कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण का एक वादा किया था। 2023 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस ने जवाब लीजिएगा, क्योंकि ये इनको कांग्रेस सरकार याद रहती है, 20 साल से बेशक लोग सत्ता में हैं, इनको अपने बात याद नहीं रहते। आपके शर्मा नहीं चाहिए इन लोगों को, मतलब 20 साल से सत्ता की मलाई चाहते रहे हो, मतलब वो याद नहीं है। 15 महीने की सरकार, बेशक लोग हैं, चोर लोग हैं, जिस सरकार ने काम किया है, जिस सरकार ने काम किया है, उसकी प्रशंसा इस बात पर आप जिसने काम किया उसकी प्रशंसा मध्य प्रदेश की जनता करती है। अवनीश जी जल्दी, अवनीश जी दिखा रहे प्रशांत जी, बेशर्मी इस हद तक है कि इनको 15 महीने में इनको सब कुछ चाहिए था, 15 महीने में इनको स्वर्णिम मध्य प्रदेश चाहिए था और सरकार भी खुद गिराई इन्होंने, हमने सरकार नहीं गिराई, हमारी सरकार ने 20 साल क्या सौरभ शर्मा जैसे लोग पैदा कर रहे थे कि हर 6 महीने में एक सौरभ शर्मा पैदा कर रहे हो, 52 किलो सोना जंगलों में पकड़ा जा रहा है, 2 अरब सोना जंगलों में पकड़ा जा रहा है, पैसा पकड़ा जा रहा है, वो किसका है? जवाब पहले क्या हुआ वो छोड़िए, वर्तमान की बात करिए। आपको कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ इसको छोड़िए। बैठे हो बेशर्मो, अरे चोरों डकैतों, उसके ऊपर मुंह से बैठे रहते हो। रविकांत गुप्ता जी, आप भी कुछ सवाल उठा रहे थे बीच में। रविकांत गुप्ता जी, प्रशांत जी, रविकांत गुप्ता जी, जब अजय दबले जी बोल रहे थे, आपने भी कुछ कहा था। 19 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ, वो बात छोड़िए। वर्तमान में पिछले वर्ष 2023 में शिवराज सिंह चौहान जी ने करोड़ों रुपए खर्च किए, महापंचायत करवाई और कहा कि हम आपका भविष्य सुरक्षित कर देंगे। 11 सितंबर 2024 को आंदोलन के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें बुलाया, बोला कि हम आपका 10 माह का अनुबंध कर देंगे, उसका आदेश जारी आज तक नहीं हुआ। हम लोग लगातार माननीय शिक्षा मंत्री से बात करते रहे। आज इस सत्र में लगभग 20 से 25 हजार हमारे अनुभवी साथी बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि अनुभव के अंकों में खेल कर दिया गया। हमने अनुभव के अंक 10 अंक परियर मांगे थे, चुपचाप से 4 अंक दे दिया गया, उसमें चट के अंक जोड़ दिए 30। जो अनुभवी व्यक्ति था वो बाहर हो गया, जो नए लड़के हैं वो अंदर आ गए। तो कहीं ना कहीं हमको सबने छला है, चाहे वो आज ठीक है आपने आरक्षण, आपने ये सवाल उठा दिया अजय दबले जी, इसका जवाब चाहिए। रविकांत गुप्ता जी जो बोल रहे हैं, एक और बात कि भाई आपके उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि घर में क्या कब्जा कर लोगे, मेहमान बनकर आए हो, इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? 50% आरक्षण शुरुआत में ही मैंने प्रशांत जी कहा कि सरकार को काम करने के लिए इंटेंशन की आवश्यकता होती है। सरकार ने बिना गाहे बगाए जिस प्रकार का ये सौगात दे दी है, इनकी जो मांग थी और ये न्याय संगत मांग थी, इस मांग को
लॉजिकल एंड तक के ले जाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि अतिथि शिक्षक भी इस बात को मान रहे हैं, उनकी यही एक डिमांड थी कि हमें 50% का रिजर्वेशन चाहिए। सरकार ने एक पात्रता निर्धारित करके वो 50% का रिजर्वेशन इंश्योर कर दिया है। अब मुझे लगता है कि इस बात की राजनीति होनी चाहिए कि इनकी अन्य मांगे कैसी हो, हम शिक्षा व्यवस्था में और सुधार कैसे ला सके। तो ये इन विषयों पर चर्चा होने की आवश्यकता, ना कि इस बात पर राजनीति हो कि कांग्रेस ने क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था। हमने हमारे काम से करके दिखाया। अपनी जी, अब जिम्मेदारी आपकी है, विपक्ष में आप हैं, अब ये आपकी जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग करने की कि भाई जो वादे किए हैं वो उन्हें पूरा कर रही है सरकार या नहीं कर रही। अगर 50% का वादा किया है तो वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। कितने अतिथि शिक्षक भर्ती किए जा रहे हैं प्रशांत जी? अवनीश जी, प्रशांत जी, हम तो निरंतर मांग कर रहे हैं, आपके चैनल पर भी मांग की कि 20 साल क्या कम पड़ गए इनको कि इन अतिथि शिक्षकों को आपने यहां तक ला दिया, ओवरेज हो गए वो। हम वही तो कह रहे हैं, शिक्षा कर्मी सबसे पहले दिग्विजय सिंह शासनकाल में नियुक्त हुए, आपने शिक्षा कर्मी से उनको संविदा शिक्षा कर्मी बना दिया, फिर अतिथि बना दिया, फिर गुरुजी बना दिया। आपका मन नहीं भरा, आपने आउटसोर्स कर दिया है। तो आपने निरंतर व्यवस्था को बर्बाद किया है। हमने इसके लिए थोड़ी ये कल्चर शुरू किया था आप ओवरेज कर दोगे। ओवरेज होने जा रहे हैं वो, और आप एहसान मार रहे हो उन पर। हम वही कह रहे हैं 20 साल क्या कम पड़ गए भाजपा को कि इनको कितने चाहिए, 50 साल चाहिए क्या? अरे साहब, एक व्यक्ति की नौकरी 20। चलिए माफी चाहूंगा, हालांकि दिग्विजय सिंह साहब ने शिक्षकों रिटायर्ड होने वाले हैं वो संविदा शिक्षकों का जो फॉर्मूला जो लाए थे, माफी चाहूंगा वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये मसला अतिथि शिक्षकों से जुड़ा हुआ। और जरूरी ये भी है कि जो वादे किए हैं वो पूरे हों। 50% का आरक्षण मिल गया है, अब भर्तियां भी उसी पैमाने पर होनी भी चाहिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही। और अब एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं इस वक्त। बड़ी खबर, एमपी गृह विभाग ने 9 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन किया है। इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह को एडीजी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा 4 डीआईजी को प्रमोट कर आईजी और 4 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अफसरों को पदोन्नत कर डीआईजी बनाया गया है। फील्ड में तैनात छिंदवाड़ा और चंबल रेंज के डीआईजी को आईजी बनाया गया है। इसी तरह डीआईजी बनने वालों में धार, अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। प्रमोट होने वाले अफसरों को 1 जनवरी 2025 से नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। गृह विभाग ने 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी संतोष कुमार सिंह को एडीजी पद पर पदोन्नत किया है। संतोष सिंह अभी पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस इंदौर हैं। पदोन्नति के बाद एडीजी पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस इंदौर के पद पर काम करते रहेंगे। और उसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही।